इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुंछ के बाद राजौरी में भी मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है। 2 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा ये खबर दे रहे हैं। पुंछ के बाद अब राजौरी में भी मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। पुंछ से खबर सामने आई थी जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं अब ये खबर आ रही है राजौरी में जहां पर मुठभेड़ जारी है। लगभग 8 घंटे से ज्यादा हो गया है। पुंछ से जो खबर आ रही थी मुठभेड़ की वो जारी है। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि राजौरी में भी इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल फ्रंट फुट पर आकर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये कि अभी ये मुठभेड़ काफी वक्त तक जारी रह सकती है। पवन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, पुंछ के बाद राजौरी के बारे में क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जिला राजौरी का थन्ना मंडी इलाका है और उसके थन्ना मंडी के इलाके में ही पंगई इलाका एक पड़ता है। उस इलाके में 2 आतंकी जो हैं वो माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं जो सुरक्षा बलों के घेरे में है और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये वही इलाका है जहाँ पिछले 1.5 महीने में 2 इनकाउंटर हो चुके हैं। दोनों में 2 आतंकी मारे गए थे और 1 जवान शहीद हुआ था। 4 आतंकियों का माना जा रहा था कि एक ग्रुप जो था वो इस इलाके में भी आकर छिपा हुआ था। जिस तरह से पुंछ में आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, वहाँ पर भी 4 के करीब आतंकी बताए जा रहे हैं जो घेरे में है। वहाँ पर 5 जवान शहीद हुए थे, 1 जवान घायल हुआ है। 1 आतंकी के मारे जाने की भी खबर है, हालांकि उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद पुंछ के बाद अब राजौरी के थन्ना मंडी में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये आतंकियों की एक प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों को जो भेजा गया था कि एक ग्रुप उस इलाके में स्ट्राइक करेगा तो एक ग्रुप दूसरे इलाके में। तो सुरक्षा बलों को एंगेज किया गया है दोनों तरफ। और जो पुंछ का इलाका है, जो डेरा की गली का इलाका है, वो जंगल काफ़ी बड़ा था। उस जंगल के आसपास के इलाकों में 2 किलोमीटर दूरी के बाद जाकर दूसरी मुठभेड़ उस इलाके में शुरू हुई थी दोपहर के बाद। हालांकि सुबह जो थी वो डेरा की गली के पास मुठभेड़ हुई थी चोर की गली में, और दूसरी 2 किलोमीटर दूर शहादरा के जंगल में शुरू हुई थी और अब राजौरी के थन्ना मंडी में। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत आतंकी जो थे भेजे गए थे वो उसी प्लानिंग के तहत सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पुंछ में जहां 2 से 4 लोगों के होने की बात कही जा रही थी, वहीं अगर हम राजौरी की बात करें तो यहां पर कितने आतंकियों की मौजूदगी कही जा रही है? देखिए, जो इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर भी 4 आतंकी 1 महीना पहले इन्फिल्ट्रेशन करके घुसे हुए थे। 2 उसमें से पहले 2 अलग अलग इनकाउंटरों में मार गिराए गए थे और 2 आतंकी भाग निकले थे, क्योंकि ये इलाका भी काफ़ी घना जंगल है, बहुत बड़ा एरिया है और वो कहीं छिपे हुए थे क्योंकि वहाँ पर लोकल सपोर्ट इनको कहीं ना कहीं से खाने पीने की मिल रही थी। इतना लंबा समय आतंकी नहीं रह सकते थे अगर वो पुराने आतंकी हैं। अगर नई इन्फिल्ट्रेशन है तो फिर ये भी ग्रुप जो है जो 4 से ज़्यादा आतंकियों का हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही खबर बताई थी कि सीमा पार लॉन्चिंग पैड में 4 के ग्रुप आतंकियों के बनाए गए हैं जो अलग अलग रास्तों से घुसपैठ करके भारत में दाखिल होंगे और कश्मीर पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जितने भी टॉप कमांडर थे आतंकियों के वो मारे जा चुके हैं। और लश्कर तैयबा का जो फ्रंटल संगठन TRF बनाया हुआ है उनके भी कई आतंकी मारे गए हैं। तो कैडर की कमी से आतंकी संगठन जूझ रहे हैं और उसी को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी राजौरी का जो इलाका है जहां पर अभी मुठभेड़ चल रही है, पवन, इसकी डेमोग्राफी क्या है? देखिए, ये भी पूरा इलाका घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और शहर से काफ़ी दूर है, क्योंकि राजौरी शहर से जो थन्ना मंडी है वो भी लगभग 40 किलोमीटर के दूर है और यहाँ से पंगई का जो इलाका है वो भी 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। तो काफ़ी दूर दराज का पहाड़ी और जंगली इलाका है जहाँ पर ये आतंकी आकर छिपे हुए हैं। और इसी तरह से दूसरे इलाके की डेमोग्राफी भी ऐसे ही है, वो भी पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है और वो इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि जो थन्ना मंडी का जंगल है ये उसके साथ ही टच करता है। तो पूरी की पूरी पीर पंचाल की जो रेंज है उस रेंज के भीतर आतंकी आकर छिपे हुए हैं और अलग अलग जगह पर मुठभेड़ जो है वो शुरू होना ये दर्शाता है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आतंकी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से फायरिंग आ रही है, हैवी फायरिंग जो हो रही है वो हैवी मशीन गन फायर है और साथ में रॉकेट लॉन्चर जो राइफल ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर होता है वो दागे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में सवाल ये भी उठता है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि पुंछ में एक तरफ मुठभेड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी हम राजौरी की खबर सुना रहे हैं। ये जो ऑक्यूपाई करने की कोशिश आतंकियों की हो रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है और ये सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में?
देखिए बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है, कुछ इलाकों में ठंड बढ़ती जाएगी और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अभी के जो दिन हैं, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाए जाते हैं और यही प्लानिंग ISI की है, यही प्लानिंग पाकिस्तानी सेना की है कि इन दिनों में आतंकियों की घुसपैठ ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जा सके और इन आतंकियों को कश्मीर भेजना। मुद्दा उनका टारगेट जो है वो कश्मीर है, क्योंकि रजौरी व पुंछ में पहले भी कोई इतने बड़े इनकाउंटर 2002 के बाद नहीं हुए हैं। वही इनकाउंटर होता है जब आतंकियों को घेर लिया जाता है, तब मुठभेड़ शुरू होती है। नहीं तो ये आतंकी सेफली यहाँ से निकलकर कश्मीर पहुँचना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि कश्मीर में आतंकी कैडर की कमी से जूझ रहे हैं और आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक दिशा बदलने का कार्यक्रम सरकार की ओर से चल रहा है, लोगों का दिल जीतने का कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी संख्या में लोग जो है वो सरकार के पक्ष में आकर वहाँ पर विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। 15 अगस्त के ऊपर हर स्कूल में तिरंगा लहराया जाना और साथ में लोगों का खुलकर बाहर आना और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाना, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बौखलाहट है और यही कारण है बौखलाहट है आतंकियों की और वो अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे हैं और सिविलियंस को इस बार निशाने पर ले रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के इलाकों से अलग अलग मुठभेड़ की खबरें तो आ ही रही हैं। पवन शर्मा एक और खबर दे रहे हैं, पुंछ में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है।